नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आप लोग अपने YouTube चैनल यूवीआर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास ट्रिपल सी दिसंबर एग्जाम्स के लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है, क्योंकि आज की क्लास में टॉप 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराए जा रहे हैं जो आप लोग ट्रिपल सी एग्जाम्स में बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। तो इस क्लास को आप लोग पूरा देखिएगा, क्लास को स्किप मत करिएगा। और जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी के एग्जाम दिसंबर में होने वाले हैं, 21 दिसंबर से लेकर के 24 दिसंबर तक, उन सभी बच्चों के लिए क्लास वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास है। अगर आप लोग क्लास को शेयर नहीं किए हैं तो क्लास को जरूर शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास, जिनका भी ट्रिपल सी के एग्जाम दिसंबर या जनवरी में होने वाले हैं। सभी बच्चे इस क्लास को अपना अच्छे से पढ़ के अपना अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी के एग्जाम दिसंबर में होने वाले हैं, 21 दिसंबर से लेकर के 24 दिसंबर तक, सभी बच्चे आप लोग डेली गूगल पे जा करके ऑनलाइन टेस्ट देते रहिएगा। इससे क्या होगा, आप लोग को अच्छे से रिवीजन हो जाएगा और आप लोग को पता भी चलेगा ट्रिपल सी एग्जाम्स में कितने तरीके से क्वेश्चन घुमा करके पूछे जाते हैं। डेली क्लास करते रहिए। क्लास में जो भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताते रहिए। इससे क्या होगा, आप लोग का डबल तैयारी हो जाएगी और आप लोग अच्छे ग्रेड से अपना ट्रिपल सी पास कर लेंगे। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा और क्लास को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, 2 दिसंबर को मनाया जाता है। और ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ट्रिपल सी एग्जाम्स में बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कंप्यूटर दिवस किस डेट को मनाते हैं। तो आपको बताना है कि 2 दिसंबर को मनाया जाता है। अब ये क्वेश्चन ट्रू फॉल्स में भी पूछता है और ऑप्शन के साथ भी पूछता है। ट्रू फॉल्स में पूछेगा क्या कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है, ट्रू या फॉल्स। तो वहां पर क्या करेंगे, हम लोग ट्रू कर देंगे। अगर क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर दे, क्या कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को नहीं मनाया जाता है, यानी कि 2 दिसंबर को नहीं मनाया जाता है, तब क्या होगा वहां पे, तो आपको वहां पर फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 2 दिसंबर को ही कंप्यूटर दिवस मनाया जाता है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है। और आज की क्लास को स्किप मत करिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, 30 क्वेश्चन जो एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। तो दिसंबर एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट क्लास है और जनवरी में जो बच्चे एग्जाम्स देने वाले हैं उन सभी बच्चों के लिए भी क्लास इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है कि कौन सा मेलवेयर खुद को कॉपी कर अन्य फाइलों तक फैलाता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, वर्म होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 3 है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में नेविगेटर बार ओपन करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, F5 होता है। और किस मेनू के अंदर पाया जाता है, ये भी एग्जाम में पूछ लेता है, तो आपको बताना है कि व्यू मेनू के अंदर पाया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि कंप्यूटर में वह कौन सा मेलवेयर है जो उपयोगकर्ताओं को धोखा देकर वैध सॉफ्टवेयर जैसा दिखाता है, ताकि उपयोगकर्ता उसे अपने कंप्यूटर पर इंस्टॉल कर ले। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, ट्रोजन हावर्स होता है। यह एक टाइप का वायरस होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 5 है कि कंप्यूटर में किसी फाइल को अस्थाई यानी कि परमानेंट रूप से डिलीट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, शिफ्ट प्लस डिलीट का इस्तेमाल करते हैं। कई बार ऑप्शन में क्या करता है कि शिफ्ट प्लस डेल भी लिख देता है और पूरा डिलीट भी लिखता है। तो इस चीज को आप लोग को ध्यान रखना है और ये क्वेश्चन एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 6 है कि कंप्यूटर में वह कौन सा मेलवेयर है जो बिना उपयोगकर्ता की जानकारी की गतिविधियों पर नजर रखता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग को हो जाएगा सी, स्पाईवेयर।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि एम पासपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, विदेश मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स यानी भारत सरकार। तो अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी के एग्जाम्स दिसंबर में होने वाले हैं, 21 दिसंबर से लेकर के 24 दिसंबर तक, सभी बच्चे आप लोग अक्टूबर से लेकर के नवंबर तक जितने भी एग्जाम्स के क्वेश्चन कराए गए हैं सभी क्लासों को आप लोग जरूर देखिएगा, क्योंकि ट्रिपल सी एग्जाम्स में प्रीवियस क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। और डेली आप लोग गूगल पे जा करके ऑनलाइन टेस्ट देते रहिएगा। इससे क्या होगा, आप लोग को अच्छे से तैयारी हो जाएगी और आप लोग अच्छे ग्रेड से अपना ट्रिपल सी पास कर लेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 8 है कि वेब पेज डिजाइन करने के लिए मुख्य रूप से कौन सा मार्कअप भाषा का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, HTML का इस्तेमाल करते हैं। और HTML का फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 9 है कि पैन कार्ड भारत के किस विभाग द्वारा जारी किया जाता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा यानी भारत सरकार के द्वारा जारी किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि इंटरनेट पर वेब पेजों को एक्सेस करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर, वेब ब्राउजर या एंटीवायरस। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, वेब ब्राउजर का इस्तेमाल करते हैं। और वेब ब्राउजर में कौन कौन सा होता है? पहला आपका गूगल क्रोम होता है जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट एज होता है और इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है। ये सब आप लोग का एक वेब ब्राउजर होते हैं। इसके द्वारा HTML से जो वेब पेज तैयार किए जाते हैं उनका आउटपुट देखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 11 है कि भारत में NEFT यानी कि नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सेवा किस संस्था द्वारा संचालित की जाती है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और एग्जाम में भी पूछा जाता है कि NEFT का फुल फॉर्म क्या होता है, RBI का फुल फॉर्म क्या होता है और NPCI का फुल फॉर्म क्या होता है। ये सब एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि NPCI का फुल फॉर्म क्या होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 12 है कि दस्तावेज में नई लाइन शुरू करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, इंटर का इस्तेमाल किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 13 है कि NA कंप्यूटर के जनक कौन है? और ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम्स में हमेशा क्वेश्चन यहाँ से आते हैं कि NA कंप्यूटर के फादर कौन है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, जॉन मैकार्थी और जे प्रस्पर एकर्ट। ये आप लोग का फादर है NA कंप्यूटर के। और ये किस जनरेशन का कंप्यूटर है? तो आपको बताना है कि फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर होता है। तो इसको आप लोग कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा, एग्जाम्स में एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 14 है कि SCML का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, स्टैंडर्ड जनरलाइज मार्कअप लैंग्वेज होता है आपका SGML का फुल फॉर्म का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 15 है कि निम्न में से कौन सा हाफ डुप्लेक्स का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, वॉकी टॉकी। और ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रिपल सी एग्जाम्स में हमेशा ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है कि लिब्रे ऑफिस राइटर के
किस मेनू में ऑटो टेक्स्ट कमांड उपलब्ध होता है? तो ऑप्शन है फाइल, एडिट, इंसर्ट या टूल्स। तो इसका राइट आंसर आप लोग का डी हो जाएगा, टूल्स मेनू के अंदर पाया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 17 है कि एनए कंप्यूटर किस पीढ़ी का कंप्यूटर माना जाता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर माना जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम्स के लिए, कि 3D प्रिंटिंग का आविष्कार किसने किया था? तो इसका राइट आंसर आप लोग का डी हो जाएगा, चार्ल्स चकल के द्वारा 3D प्रिंटिंग का आविष्कार किया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 19 है कि निम्न में से सबसे हल्का प्रोटोकॉल कौन सा होता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का डी हो जाएगा, MQTT, यानी कि MQTT सबसे हल्का प्रोटोकॉल होता है। और ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम्स के लिए, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। अब सभी बच्चों के काम करना है, इन चारों का फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि चारों का फुल फॉर्म इम्पोर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। क्योंकि हम आप लोग को बताएंगे, आप लोग याद कर लोगे, फिर बाद में भूल सकते हो। आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में तो आप लोग को याद रहेगा। तो सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि इन चारों का फुल फॉर्म क्या होता है। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और क्लास को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि आज की क्लास 21 दिसंबर से लेकर के 24 दिसंबर के एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट क्लास है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 20 है कि लिब्रो ऑफिस में इमेज इंसर्ट करने के लिए किस मेनू का इस्तेमाल किया जाता है? तो ऑप्शन है फाइल, एडिट, इंसर्ट या फॉर्मेट। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, इंसर्ट मेनू के अंदर जा करके आप इमेज इंसर्ट कर सकते हैं, चाहे आपका राइटर हो, कैल्क हो या आपका इम्प्रेस हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है कि ECS का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका राइट है आप लोग का ए हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सिस्टम होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 22 है कि IMEI नंबर कितने अंकों का होता है? और ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है आप लोग के एग्जाम्स के लिए, और हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कि IMEI का नंबर कितना होता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, टोटल 15 नंबर होते हैं। अब इसका फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 23 है कि IMPS का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, इमीडिएट पेमेंट सर्विस है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 24 है कि निम्न में से कौन सी मेमोरी प्रोसेसर के सबसे नजदीक होती है? और वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है कैश मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, रैम मेमोरी, रोम मेमोरी। तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, कैश मेमोरी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 25 है कि बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस कितने अंक का होता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, 2 होता है। यानी कि बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस आप लोग का 2 होता है, 0 और 1 होता है। तो इसका कितना बेस हुआ आप लोग का? 2 हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 26 है कि निम्न में से सबसे लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? तो ऑप्शन है लिनक्स, विंडो, मैक ओएस या यूनिक्स। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, विंडोज। और जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी के एग्जाम्स 21 दिसंबर से लेकर के 24 दिसंबर तक होने वाले हैं,
सभी बच्चे आप लोग डेली गूगल पे जाकर के ऑनलाइन टेस्ट देते रहिएगा। चाहे आप 100 क्वेश्चन का दें या 50 क्वेश्चन का टेस्ट दें, लेकिन आप लोग को देना जरूरी है। इससे क्या होगा, आप लोग को अच्छे से रिवीजन हो जाएगा और आप लोग को पता भी चल जाएगा ट्रिपल सी एग्जाम्स में कितनी तरीके से क्वेश्चन घुमा करके पूछे जाते हैं। और डेली क्लास करिए। क्लास में जो भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताते रहिए। इससे क्या होगा, आप लोग को अच्छे खासी तैयारी हो जाएगी और अपना अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 27 है कि ईमेल का दूसरा भाग @ के बाद क्या दर्शाता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, डोमेन नेम को बताता है। अब एग्जाम में एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि यूजर नेम और डोमेन नेम को ऐड यानी अलग कौन करता है या अलग किस सिंबल के द्वारा किया जाता है। तो आपको बताना है कि @ सिंबल के द्वारा अलग किया जाता है यूजर नेम और डोमेन नेम को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है कि ब्राउज़र में पेज को रिफ्रेश करने के लिए कौन सी फंक्शन कुंजी उपयोग होती है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, F5 का इस्तेमाल करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 29 है, जो वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग के एग्जाम्स के लिए, कि जीमेल अकाउंट में अधिकतम यानी कि मैक्सिमम कितना स्टोरेज मिलता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का डी हो जाएगा, 15 GB टोटल आप लोगों को मिलता है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि कीबोर्ड में जो आपके फंक्शन की होते हैं वो टोटल कितने होते हैं। तो आपको बताना है कि 12 होता है। F1 से लेकर के F12 तक आप लोग का फंक्शन की होता है, तो टोटल कितना हुआ, 12 हो गया। तो एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये भी क्वेश्चन हमेशा पूछता है कि जीमेल में अकाउंट बनाने के बाद टोटल आपको मैक्सिमम कितना स्टोरेज दिया जाता है। तो आपको बताना है कि 15 GB दिया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 30 है कि NEGP यानी कि नेशनल ई गवर्नेंस प्लान कब लॉन्च किया गया था। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, 18 मई 2006 को लॉन्च किया गया था। और ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे भी जाते हैं और इसका फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो आज की क्लास में टॉप 30 क्वेश्चन सॉल्व कराए गए हैं, जो आप लोग के दिसंबर एग्जाम्स 21 से लेकर के 24 एग्जाम्स के लिए यानी दिसंबर के एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट क्लास है। और जितने बच्चों के एग्जाम्स होने वाले हैं सभी बच्चे डेली आप लोग गूगल पे जाकर के ऑनलाइन टेस्ट देते रहिएगा और डेली आप लोग को क्लास करना है। क्लास में जो भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताते रहिए। और आप लोग के काम और करना है कि अक्टूबर से लेकर के और नवंबर तक का जितने भी एग्जाम्स के क्लास कराए गए हैं, जो बच्चे क्वेश्चन सेंड किए हैं जिनका एग्जाम्स में नाम है क्लास में, उन सभी क्लासों को आप लोग को जरूर देखना है, क्योंकि ट्रिपल सी एग्जाम्स में प्रीवियस क्वेश्चन 100% पूछे जाते हैं। अगर आप लोग क्लास को शेयर नहीं किए हैं तो क्लास को जरूर शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।